हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कॉम्पिटिटिव फार्मा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज इस वीडियो में हम देखेंगे डिप्लोमा इन सेकेंड ईयर का डिटेल सिलेबस हम देखने वाले हैं। ओके, जो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ये जो सिलेबस है इसका पीडीएफ आप पाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी गई है। उस लिंक को ज्वाइन करके आप हमारा कॉम्पिटिटिव फार्मा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। तब आपको टेलीग्राम पे ये पीडीएफ उसकी मिल जाएगी। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सिलेबस सब्जेक्ट वाइज देखेंगे। ओके, यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स सेकंड। ओके, फार्मास्यूटिक्स सेकंड और आल्सो कॉल्ड एज ए डिस्पेंसिंग फार्मेसी, और क्या कहा जाता है इसको, डिस्पेंसिंग फार्मेसी। ओके, 75 आवर्स है। तो सिलेबस देखिए, यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक है प्रिस्क्रिप्शंस। ओके, जो पर्ची होती है फार्मासिस्ट के पास आती है थ्रू दी डॉक्टर, थ्रू दी पेशेंट, बाय द डॉक्टर। तो प्रिस्क्रिप्शन क्या है, व्हाट आर दी डिफरेंट कैलकुलेशन, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ प्रिस्क्राइबिंग, ये सब डिटेल में इस टॉपिक में होगा। देन सेकंड टॉपिक ऑफ द फार्मास्यूटिक्स, दैट इज इनकम्पैटिबिलिटी इन द प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन में इनकम्पैटिबिलिटी क्या क्या है वो। देन पोसोलॉजी, डोज वगैरह कैसे कैलकुलेट करना, ये सब चीजें आती है इसमें। देन डिस्पेंस्ड मेडिकेशन। ओके, डिस्पेंस्ड मेडिकेशन, तो उसमें देखिए डिस्पेंस्ड मेडिकेशन पाउडर्स। देन लिक्विड डोसेज फॉर्म में मोनोफेजिक, ओके, सिंगल फेज वाले मोनोफेजिक। तो यहाँ पे डिफरेंट दिए है, सिरप है, डाउचेस है, स्प्रेज है, थ्रोट पेंट्स है, ईयर ड्रॉप्स है, लिलीमेंट्स है, इलिक्सर है, नेसल ड्रॉप, लोशंस, ये सब चीजें है। बायफेजिक, मोनोफेजिक, देन बायफेजिक में सस्पेंशन, इमल्शन। ओके, देन सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म, उसमें आता है ऑइंटमेंट, पेस्ट, जेलीज, suppositories and pastries. Then dental and cosmetic preparation. Okay, then after that sterile dosage form. स्टेराइल में देखिए क्या क्या आता है, पैरेंटल डोसेज फॉर्म। ओके, क्या क्या आता है, पैरेंटल डोसेज फॉर्म। देन आफ्टर दैट उसके बाद में आता है स्टेरिलिटी टेस्टिंग एंड ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स। तो ये सब टॉपिक्स आते हैं फार्मास्यूटिक्स सेकंड में। ठीक है, तो ये सिलेबस जो है अकॉर्डिंग टू दी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है। ठीक है, ऑल इंडिया में सेम सिलेबस रहता है। देन सिलेबस ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकंड। ओके, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का सिलेबस यहाँ पे देख लेते हैं। 100 आवर्स है, बड़ा सिलेबस है इसका। ओके, इंट्रोडक्शन टू द नॉमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, नॉमेनक्लेचर क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो। देन केमिस्ट्री ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड कवरिंग द नॉमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर, यूजेस, इंपॉर्टेंट, स्टेबिलिटी ऑफ स्टोरेज। ओके, ये सब चीजें हैं। ओके, यहाँ पे देखिए हेट्रोसाइक्लिक नॉमेनक्लेचर अप टू द 3 रिंग्स, 3 रिंग तक क्या है यहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक नॉमेनक्लेचर भी यहाँ पे देखना है। देन नेक्स्ट टॉपिक एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। ओके, यहाँ पे क्या है, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट है। देन सल्फोनामाइड्स। ओके, देन एंटीलेप्रोटिक ड्रग्स, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। देखिए सभी चीज के वीडियोस हम हमारे चैनल पे अपलोड करने वाले हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा आपको आपके दोस्तों को भेजिए, सभी को यूजफुल रहेगा ये। एंटी अमेबिक, एंड एंटी हेलमेंटिक ड्रग्स। देन एंटीबायोटिक्स क्या है वो सब डिटेल में होगा। देन एंटी फंगल, देन एंटी मलेरियल, ट्रैंकुलाइजर, हिप्नोटिक्स, जनरल एनेस्थेटिक्स। ओके, देन आफ्टर दैट एंटी डिप्रेसेंट, एनालिप्टिक्स। सबसे बड़ा सिलेबस है इसका। ठीक है, बहुत बड़ा सिलेबस है। एड्रेनर्जिक ड्रग्स, एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट, कोलिनर्जिक ड्रग्स, कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे टॉपिक के नाम मैं बता रहा हूँ, डिटेल आपको ड्रग वगैरह हम वीडियोस में ये ऐड करेंगे सब चीजें। डायरेटिक ड्रग्स, देन कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स। ओके, कार्डियोवास्कुलर ड्रग, देन हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट,
डायबिटीज में ये आता है, कोएगुलेंट एंड एंटीकोएगुलेंट। इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, मैं आपको ये पीडीएफ वहां पे शेयर कर दूंगा। लोकल एनेस्थेटिक्स, ओके, देन एंटीहिस्टामिनिक एंड histamine and antihistaminic, then analgesic and antipyretic, then non-steroidal anti-inflammatory agent, NSAIDs बोलते हैं इसको, NSAIDs। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी, NSAIDs एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। थायरोक्सिन एंड एंटी थायराइड, देन डायग्नोस्टिक एजेंट, anticonvulsant, cardiac glycoside, antiarrhythmic, antihypertensive and vitamin, ओके। तो ये सब टॉपिक में आते हैं इसके अंदर। देन स्टेरॉइडल ड्रग्स एंड देन एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स। तो देखिए सिलेबस जो है बहुत ही लेंथी सिलेबस है, ठीक है, बहुत टाइम लगने वाला है इसको, पढ़ाई को थोड़ा डिफिकल्ट भी लगता है ये, केमिस्ट्री सभी को। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। अब ज्यादा से ज्यादा कैसे प्रैक्टिस करोगे, स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस कैसे करोगे, ये सभी चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट सब्जेक्ट इज फार्माकोलॉजी एंड दी टॉक्सिकोलॉजी। कौन सा? फार्माकोलॉजी। थ्योरी देखिए 75 आवर्स है। इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी, इन स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी, फर्स्ट टॉपिक। देन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, डिफरेंट रूट्स कौन से है ड्रग को एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, ये सब चीजें यहाँ पे आती है। देन जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, ड्रग अपनी एक्शन कैसे दिखाता है बॉडी पे, वो सब चीजें है। देन ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस पे ड्रग कौन से एक्टिंग है, तो यहाँ पे देखिए सीएनएस में आते हैं जनरल एनेस्थीसिया, एनाल्जिक, देन आता है एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी, नार्कोटिक एनाल्जेसिक, एंटी रुथमेटिक, एंटी गाउट, सेडेटिव हिप्नोटिक्स, देन सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट एंड एंटी पार्किंसंस एजेंट, ओके। ये सब चीजें उसमें आती है। देन आफ्टर दैट लोकल एनेस्थेटिक्स आते हैं। देन ड्रग एक्टिंग ऑन एएनएस पे एक्टिंग ड्रग्स, देन कोलिनर्जिक ड्रग, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, एंटीकोलिनिस्टेरस ड्रग। तो देखिए यहाँ पे फार्माकोलॉजी में स्ट्रक्चर नहीं करने पड़ेंगे आपको, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड क्लासिफिकेशन फार्माकोलॉजी का, एंड साइड इफेक्ट्स वगैरह ये सब चीजें, और डोज और ब्रांड नेम्स, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। एड्रेनर्जिक ड्रग, adrenergic receptor blocker, neuron blocker, ganglionic blocker, neuromuscular blocker, usually in myasthenia gravis, drug acting on eye, mydriatics and drug usually in glaucoma। तो ये सब आते हैं सीएनएस में। देन आफ्टर दैट ड्रग एक्टिंग ऑन दी रेस्पिरेटरी सिस्टम पे एक्ट होने वाले ड्रग्स, कौन से? रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट, ब्रोंकोडायलेटर, नेशनल डिकंजेस्टेंट, एक्सपेक्टोरेंट, एंटीटेसिव एजेंट, ये आते हैं रेस्पिरेटरी में। देन एटोक्वाइड्स, देन कार्डियोवास्कुलर ड्रग, ओके, हार्ट पे एक्ट होने वाले। द ड्रग अफेक्टेड द रीनल फंक्शन, किडनी पे एक्ट होने वाले डाययूरेटिक्स एंड एंटी डाययूरेटिक्स ड्रग। देन हार्मोनल एंटागोनिस्ट, ये सब चीजें आती है इसमें। देन ड्रग एक्टिंग ऑन द डाइजेस्टिव सिस्टम, देन कीमोथेरेपी ऑफ द माइक्रोबियल डिसीज, ओके, कीमोथेरेपी, डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक। तो ये सब चीजें आती है फार्माकोलॉजी के सब्जेक्ट में। आफ्टर दैट जो लॉ का सब्जेक्ट है, जिसमें सभी लॉज होते हैं, दैट इज द फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, उसके 50 आवर्स दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू पीसीएस सिलेबस। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या सिलेबस है। ओरिजिन एंड नेचर ऑफ फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन, ये लॉ कैसे आए, ओके, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वहां पे पूरा देखना है। देन प्रिंसिपल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोफेशनल इथिक्स, इथिक्स क्या है, तत्व क्या है, उसके बारे में जानेंगे। देन फार्मेसी एक्ट 1948, देन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। देन आफ्टर दैट इसमें सभी लॉ पढ़ने वाले हैं। ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एंड ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट 1954, देन नार्कोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, ओके। लेटेस्ट डीपीसीओ, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, जो लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ है वो इसमें पढ़ने वाले हैं हम। देन पॉइजनस एक्ट, ओके। देन मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्साइज ड्यूटी 1955, ओके, ये भी है। देन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी 1971 एंड उसके अमेंडमेंट्स, यानी अभी तक जो नए नई चीजें उसमें आई है वो सभी, तो ये सब आते हैं फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस पे। देन ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेटेड टू द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, उसमें इंट्रोडक्शन, उसमें व्हाट डू मीन बाय ट्रेड, इंडस्ट्री, कॉमर्स, ये सभी चीजें उसमें आने वाले हैं, ओके। देन ड्रग हाउस मैनेजमेंट,
ओके, देन सेल्स, रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग, बैंकिंग एंड फाइनेंस। ओके, तो ये सब पार्ट आता है अंडर द कॉमर्स, ठीक है, उसके लिए 50 आवर्स है। सेकंड पार्ट आता है अंडर द अकाउंटेंसी, उसको 25 आवर्स है, ठीक है। तो अकाउंटेंसी में इंट्रोडक्शन टू अकाउंटेंसी, अकाउंट्स क्या है, ओके, डबल एंट्री बुक, बुक कीपिंग, डिफरेंट काइंड्स ऑफ द अकाउंट्स, कैश बुक, ये सभी चीजें उसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देन लास्ट सब्जेक्ट है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, एचसीपी हम उसको बोलते हैं। तो उसमें पार्ट 1 है हॉस्पिटल फार्मेसी का, ओके, एंड पार्ट 2 होगा क्लिनिकल फार्मेसी का, क्या होगा, पार्ट 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सिलेबस हम डिटेल में देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हॉस्पिटल मीन्स व्हाट, डेफिनेशन, फंक्शंस, ओके, ये सब चीजें। हॉस्पिटल फार्मेसी यानी क्या, उसका लेआउट है, ऑब्जेक्टिव्स है, फंक्शंस है, ओके, रिक्रूटमेंट है, डिफरेंट एबिलिटीज वगैरह, ये सब चीजें। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसे होती है हॉस्पिटल में, इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। देन मैन्युफैक्चरिंग, ओके, स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है इन दी हॉस्पिटल्स, वो सभी चीजें। देन नॉन स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग, ओके, नॉन स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग यानी अदर डोसेज फॉर्म जो है, जो नॉन स्टेराइल है वो। देन पीटीसी, फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमिटी, वो भी पढ़ने वाले हैं। देन हॉस्पिटल फार्मूलरी सिस्टम, देन ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस, सर्जिकल ड्रेसिंग, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन द हॉस्पिटल फार्मेसी, ये सब चीजें। और यहाँ पे सेकंड पार्ट आता है, दैट इज द क्लिनिकल फार्मेसी का सेकंड पार्ट आता है। तो उसमें इंट्रोडक्शन टू द क्लिनिकल फार्मेसी प्रैक्टिस, देन मॉडर्न डिस्पेंसिंग एस्पेक्ट, देन कॉमन डेली टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। तो डिफरेंट टर्मिनोलॉजी जो है वो भी इसमें पढ़ने वाले हैं हम। देन डिसीज मैनिफेस्टेशन एंड द पैथोलॉजी, सम इंपॉर्टेंट डिसीज की पैथोलॉजी इसमें पढ़ने वाले हैं हम। देन फिजियोलॉजिकल पैरामीटर एंड देयर सिग्निफिकेंस, ठीक है, डिफरेंट फिजियोलॉजिकल पैरामीटर और उसका सिग्निफिकेंस क्या है, कौन से डिसीज का आउटकम्स वहां से निकलता है वो। ड्रग इंट्रैक्शन, ड्रग ड्रग का जो इंट्रैक्शन है वो सभी इंट्रैक्शन इसमें देखेंगे। एडवर्स ड्रग रिएक्शन एक सेपरेट टॉपिक है, ड्रग के जो एडवर्स रिएक्शंस आते हैं वो यहाँ पे पढ़ेंगे। ड्रग इन ड्रग इन क्लिनिकल टॉक्सिसिटी, तो ये क्लिनिकल टॉक्सिसिटी पढ़ने वाले हैं। ड्रग डिपेंडेंसी, ओके, ड्रग डिपेंडेंसी, ड्रग अब्यूज, एडिटिव ड्रग्स, ट्रीटमेंट कॉम्प्लिकेशन, ये सब चीजें। एंड लास्ट टॉपिक बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग एंड फैक्टर अफेक्टिंग टू द बायो अवेलेबिलिटी, वो फार्मेकोलॉजी में भी है और यहाँ पे भी है, ठीक है। तो ये सभी सिलेबस जो है वो है डिप्लोमा सेकेंड ईयर का। इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, वहां पे आपको पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 6 सब्जेक्ट्स है हमको। सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है इन द फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू, कभी आप गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन करने आगे जाओगे तो ये सभी सिलेबस वहां पे भी यूजफुल रहेगा, ओके। तो अच्छी तरह से पढ़ना है, हर एक टॉपिक आपको पढ़ना है, तभी आपको अच्छे इसका बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक्स फॉर